Hello everyone, welcome back to channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Washington Consensus. So first point is the Washington Consensus refers to a set of market-oriented economic reforms promoted in late 1980s by institutions like the International Monetary Fund and the World Bank, emphasizing fiscal discipline, trade liberalization, प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन। तो जो वाशिंगटन कंसेंसस है वो रिफ़र करता है एक सेट ऑफ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म था जो प्रमोट करता था इन लेट 1980s में बाय इंस्टीट्यूशन। किसके थ्रू? इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया और वर्ल्ड बैंक, जो एम्फसाइज करता था फिजिकल डिसिप्लिन, ट्रेड को लिबरलाइज करना, प्राइवेटाइज करना और डीरेगुलेशंस। Second point, these reforms were widely prescribed to developing countries through structural adjustment programs with the belief that market-led growth and integration into the global economy would accelerate development. तो जो ये रिफॉर्म्स थे ये किसको प्रिस्क्राइब किए गए थे? मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ को थ्रू स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, जिसका बिलीव था कि जो मार्केट लेड ग्रोथ होगी वो इंटीग्रेट करेगी इनटू द ग्लोबल इकॉनमी, जो एक्सेलरेट करेगी डेवलपमेंट को। थर्ड पॉइंट, मैनी कंट्रीज अडॉप्टेड पॉलिसीज सच एज रिड्यूसिंग बजट डेफिसिट, लिबरलाइजिंग ट्रेड, अलाउ foreign investment and privatizing state enterprises to stabilize economics and attract global capital। तो बहुत से कंट्री ने अडॉप्ट की थी ये पॉलिसीज़ को, जैसे रिड्यूस करना बजट डेफिसिट को, लिबरलाइज करना ट्रेड को और अलाउ करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और प्राइवेटाइज करना स्टेट इंटरप्राइजेस को, जो स्टेबलाइज करता है इकॉनमी को और अट्रैक्ट करती है ग्लोबल ट्रेड को या ग्लोबल कैपिटल। 4 point, over time, critics argue that model followed as one-size-fits-all approach, ignoring domestic conditions and institution, which often led to inequality, social cost, and weak industrial development in several developing nations। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू किया कि जो मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं, ये जो मॉडल है वन साइज़ फिट्स ऑल, मतलब एक तरह की इकॉनमिक सबके लिए, ये अप्रोच है वो इग्नोर कर रही है डोमेस्टिक कंडीशंस को और इंस्टीट्यूशन को, जो ऑफन मतलब फ्रीक्वेंटली क्या कर रही है, लेड टू इनक्वालिटी बढ़ा रही है, सोशल कॉस्ट पे इफेक्ट डाल रही है और वीक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इन सेवरल डेवलपिंग नेशंस। 5 point, economists like Joseph Stiglitz and Danny Roderick criticized the consensus for excessive faith in markets and insufficient role of the state in developing strategies। इकोनॉमिस्ट जैसे जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ हो गए और डैनी रॉड्रिक हैं, उन्होंने इस पॉलिसीज़ को, इस प्रोग्राम को क्रिटिसाइज़ किया था वॉशिंगटन कंसेंसस को। किस लिए? फॉर एक्सेसिव मतलब एक्स्ट्रा इनफ, जो बहुत ज़्यादा फेथ इन मार्केट्स में है एंड इनसफिशिएंट रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज। मतलब एक्सेसिव फेथ मतलब आप मार्केट में इन्वॉल्वमेंट है, इनसफिशिएंट मतलब जो स्टेट का, जो गवर्नमेंट का रोल है वो इनसफिशिएंट है इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज में। 6 पॉइंट, आफ्टर मिक्स रिजल्ट इन लैटिन अमेरिका एंड अदर रीजन, द ग्लोबल पॉलिसी डिस्कोर्स शिफ्टेड टूवर्ड द पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस, which focuses on poverty reduction, institution governance and inclusive development rather than only market reform। आफ्टर मिक्स मतलब जो रिजल्ट आए वो मिक्सड आए, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया और अदर रीजन में जो ग्लोबल पॉलिसी डिस्कोर्स था वो शिफ्ट हो गया टूवर्ड पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस, मतलब जो ये कंसेंसस था उसके बाद वाले में, मतलब इस पर फिर चीज़ें कुछ चेंज नहीं हुई, मार्केट की जो प्रायोरिटी थी वो ज़्यादा थी। तो जो कुछ कंट्रीज़ थी जैसे लैटिन अमेरिका हो गया और अदर रीजन्स हो गए, उन्होंने अपनी पॉलिसी को अलग से डिस्कोर्स किया, जो शिफ्ट किया टूवर्ड द पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस, जो फोकस करती थी ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स ज़्यादा न ओनली मार्केट रिफॉर्म, ना कि केवल हम मार्केट रिफॉर्म करेंगे, rather than हम फोकस करेंगे ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। 7 point, in recent years, geopolitical shift, rising protectionism and industrial policy, especially after the COVID-19 pandemic, have further weakened the dominance of pure market liberal policies। मतलब जो अभी रिसेंट ईयर में क्या है, जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है वो हो चुकी है राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म। राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म मतलब ये है कि हम केवल अपने आप को देखेंगे, जैसे यूएसए कर रहा है इस टाइम कि भैया अपने आप को देखेंगे हम, फिर उसके लिए किसी का भी नुकसान करेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब अपने आप को देखना।
पूरे ग्लोबल को लेके नहीं चलना होता है, वो होता है प्रोटेक्शनिज्म और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जैसे आफ्टर स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, जिसने फर्दर वीकेंड कर दिया, मतलब और भी चीज़ों को वीक कर दिया है, जो डोमिनेंस ऑफ प्योर मार्केट ट्रिपल पॉलिसीज़ को। 8 point. Today, many countries, including India, are adopting mixed economic strategies, combining market reforms with stronger state intervention in areas like infrastructure, technology, and strategic industries, indicating a decline in the original Washington consensus model. पर जो प्रेजेंट टाइम है, आज के टाइम में जो बहुत सारी कंट्रियां हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो अडॉप्ट कर रही हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज, मतलब कैपिटल भी और सोशलिस्ट भी, जैसे कंबाइनिंग मार्केट रिफॉर्म के साथ साथ हम एक स्ट्रॉन्गर स्टेट, मतलब गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होता है इन एरियाज, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, जो इंडिकेट करता है एक डिक्लाइन इन द ओरिजिनल वॉशिंगटन कंसेंसस मॉडल, जो ओनली बेस्ड था मार्केट लेड इकोनॉमी डेवलपमेंट में. And the second topic is related to exercise L'Amitié. So first point is India and Seychelles are conducting the 11th edition of the joint military exercise L'Amitié 2026 at the Seychelles Defence Academy from 9 to 12 March 2026, aimed at strengthening defence cooperation between the two countries. To India and Seychelles कंडक्ट करने जा रहे हैं 11th edition of joint military exercise, जिसका नाम है L'Amitié 2026. कहाँ पे? एट सेचल्स डिफेंस एकेडमी, फ्रॉम कब से? 9 to 20 मार्च 2026, जिसका एम होगा स्ट्रेंथन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इंक्रीज करेंगे डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज. And the second point is the exercise L'Amitié means friendship in a Creole language and reflect the close military partnership between India and Seychelles. तो जो एक्सरसाइज है L'Amitié, उसका मतलब है फ्रेंडशिप इन द क्रियोल लैंग्वेज, और जो रिफ्लेक्ट करता है क्लोज मिलिट्री पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड सेचल्स. Point. It is a biennial exercise, military exercise conducted since 2001, hosted in Seychelles with participation from the Seychelles Defence Forces and the Indian Armed Forces. जो ये एक्सरसाइज है वो बाइनियल है, मतलब एवरी 2 years कंडक्ट होती है. एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कब से हो रही है? 2001 से, जो होस्ट करता है इन Seychelles विथ पार्टिसिपेशन कितना होता है? फ्रॉम द Seychelles डिफेंस फोर्सेज और इंडियन आर्म फोर्सेज. Fourth point, L'Amitié 2026 is the first tri-service edition involving personnel from Indian Army, Navy and Air Force together with the Seychelles Defence Forces. जो L'Amitié 2026 है वो एक फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एडिशन है, मतलब तीनों सर्विसेज इंक्लूड होंगी, इंडियन आर्मी, मतलब आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, और टुगेदर विद सेचल्स की डिफेंस फोर्सेज भी इन्वॉल्व होगी, जो तीनों होंगी, नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स. Point. The Indian contingent include troops from Assam Regiment with participation of Naval Frigate INS Trekant and an IF C-130 aircraft, demonstrating integrated operation capability. जो इंडियन कंटिजेंट होगा वो इंक्लूड होगा ट्रूप्स कहाँ से? फ्रॉम द असम रेजिमेंट विथ पार्टिसिपेशन ऑफ नेवल फ्रिगेट INS ट्रीकेंट और इंडियन एयरफोर्स C-130 एयरक्राफ्ट, जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ को. 6 point. The exercise focuses on sub-conventional operation in semi-urban environments, including counter-terrorism and neutralization of threats through joint tactical drills. जो एक्सरसाइज है उसका फोकस होगा ऑन सब कन्वेंशनल ऑपरेशन इन सेमी अर्बन एनवायरनमेंट, जो इंक्लूड करेगा काउंटर टेररिज्म को और न्यूट्रलाइजेशन करेगा थ्रेट्स थ्रू जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल्स. 7 point. Training activities include field training exercise, combat discussion, case studies, lectures, demonstration and a final validation exercise, improving operational coordination between the two militaries. जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होंगी इंक्लूड होगा फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, कॉम्बैट डिस्कशन होगा, केस स्टडीज़ होगा, लेक्चरर्स होंगे और डेमोन्स्ट्रेशन होगा एक फाइनल वैलिडेशन एक्सरसाइज का, जो इम्प्रूव करेगा ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू मिलिट्रीज, बिटवीन Seychelles and Indians. 8 point. The exercise also aimed to enhance interoperability and cooperation during United Nations peacekeeping missions while strengthening India's defense engagement and strategic presence in the Indian Ocean region. तो एक्सरसाइज है उसका एम होगा इन्हांस करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, और कॉपरेशन ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन
कॉपरेशन भी दिया जाएगा जब रिक्वायरमेंट होगी इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में, वाइल स्ट्रेंथ करेंगे इंडियाज़ के डिफेंस इंगेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन्स।